राजधानी शिमला में ही शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जो है आईजीएमसी के लंगर का पता ना हो। जी हाँ, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है गुरु नानक के घर नौफल एक उम्मीद। आप सब जानते हैं इन्होंने जो है अपनी सेवाएं कोरोना काल में भी दी और जो है अभी भी देते आ रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए नौफल एक उम्मीद के संस्थापक गुरमीत जी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। इन्होंने जो है एक इनिशिएटिव जो है मरीज़ों के लिए लिया है, क्या वो है, इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है गुरमीत जी आपका। नमस्कार सर। कल जो है आपने एक एम्बुलेंस वैन चलाई है, क्या मकसद उसका रहा है? कहाँ से आपके दिमाग में ये सोच आई कि मुझे जो है इस तरह का काम जो है अब मरीज़ों के लिए करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं और भी आपने सामाजिक कार्य किए हैं, पर एक एम्बुलेंस का ही आपने जो चूज़ किया है, क्यों? मैं बहुत लंबे टाइम से संत बाबा लाभ सिंह जी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और संत बाबा लाभ सिंह जी जो थे वो वर्ल्ड की 2 नंबर की हस्ती थे और उनके साथ रहते रहते ही मैंने काफ़ी कुछ है जो उनसे सीखा है और कोशिश रहती है कि मैं उन्हीं की सोच को इम्प्लीमेंट करूं। और वो लंगर तो चलाते ही थे, बल्कि लंगर के साथ साथ मरीज़ों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। हम लोगों ने भी इसी तरह से कल बस बैठे बैठे ही अचानक कुछ दिनों पहले ख़्याल आया कि यहाँ से मरीज़ जो है वो फ्री एम्बुलेंस के लिए या कहीं भी उनको ट्रांजिट करना हो पीजीआई के लिए तो पैसे की मशक्क़त करता है। और पिछले तकरीबन 4-1 महीने से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो थी, जैसे पेशेंट को दिल्ली छुड़वाना, बिलासपुर छुड़वाना या अलग अलग स्थानों पे हम छुड़वाते आ रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी बात को बस एकदम ध्यान में आया तो मुझे लगा कि क्यों ना एक आईजीएमसी से पीजीआई के लिए सेवा शुरू करी जाए। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते बट उनको यहाँ से रेफ़र पीजीआई के लिए किया जाता है। बस उन्हीं मरीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस एम्बुलेंस का जो है वो शुभारम्भ किया। गुरमीत जी, देखा गया है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा लंगर चलाने को लेकर विवाद भी चलता रहा। मतलब आप, मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो सोच है लंगर चलाने का ही आपने क्यों सोचा? भविष्य में आप कुछ और भी कर सकते थे, कोई अपने करियर में आप आगे और भी कोई सेवाएं दे सकते, पर ये लंगर चलाने का ही फैसला आपने क्यों लिया? जो लंगर चलाने का फ़ैसला हुआ वो भी मैं कहता हूँ कि संत बाबा लाभ सिंह जी की मेहरबानी ही थी, क्योंकि हम लोग 2010 में जब मेरी मदर बीमार हुए थे तो मैं चाहता था कि भाई यहाँ पर भी कुछ किया जाए, क्योंकि हम लोगों को खाने की बहुत दिक्कत आती थी और मुझसे ज़्यादा बाबा जी को चिंता रहती थी कि ये भूखे रहते हैं। हमने उस टाइम पे 2013 लास्ट में 2014 की शुरुआत है कि हमने एक प्रपोज़ल जो बना के सरकार को दिया था, बट वो किन्हीं कारणों से उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। पीजीआई गए, पीजीआई में भी मैं बहुत ज़्यादा सेवा में ध्यान नहीं देता था, लेकिन हाँ, एक दिन मुझे हिमाचल का पेशेंट मिला तो वो एक हिमाचल का टच आया। बस वहाँ से मैंने उनको पिक किया, उनके लिए करना शुरू किया और करते करते ऐसा हुआ कि हम लोग हिमाचल के कई स्थानों में जहाँ कहीं आग लगी, शादियाँ हुई लड़कियों की, तो बहुत सारी सेवाओं के काम हमने शुरू किए। 2019 में आके हम लोगों ने यहाँ पर रिपन हॉस्पिटल से जो था लंगर की शुरुआत करी। तब तो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी और उसको करते करते आज हम बहुत सारी सेवाएं हैं जो इस टाइम पे समाज के लिए, जो हमारी जो संगत के सहयोग से जो हमारी संस्था दे रही है। विपरीत परिस्थितियों की बात आपने की, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कौन कौन सी वो विपरीत परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में आई इस लंगर को चलाते चलाते? देखिए, मेरा मानना है कि जब हम लंगर चलाते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो जो ऑलरेडी पहले कर रहे होते हैं वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जो विरोध स्टार्ट होता है, वो तब होता है कि जब हम उनसे बेहतर होते हैं या उनसे बेहतर सोच लेके चल रहे होते हैं। परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं जिसका एक विरोध हुआ है। अपने टाइम के अंदर गुरु नानक पातशाह का भी विरोध हुआ, गुरु रामदास जी का भी हुआ, साईं बाबा का भी हुआ। तो जब मैं उन बड़े व्यक्तियों के बारे में या बड़े किरदारों के बारे में सोचता या सुनता हूँ तो मुझे अपना विरोध जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं लगता। मैं कहता हूँ उनके साथ हुआ तो मेरे साथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे उनके ज़माने में भी मसंद थे, हमारे टाइम में भी मसंद हैं जो लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारे कार्य को रोका जाए। बट मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो जितना हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं हम उतना ही आगे जाते हैं। कभी दिल नहीं किया, जिस तरह से बार बार हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, बहुत सी अड़चनें आपके लंगर को लेके आई, लंगर विवाद भी बहुत चला, कभी ऐसा दिल नहीं किया कि सब छोड़ छाड़ कर कुछ और ही शुरू कर दे? कभी ऐसा दिल हुआ? कभी दिल कई बार होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं इंसान हूँ, कई बार गुस्सा आ भी जाता है, बट ये दिल नहीं हुआ कि लंगर बंद कर दें। ये हुआ कि मैं प्रेसिडेंटशिप छोड़ देता हूँ, किसी और को प्रेसिडेंट बनाता हूँ और जो विरोध कर रहे हैं उनको एक बार ज़रा ढंग से जवाब दिया जाए। क्योंकि विरोध करना और मैच में जैसे 2 प्लेयर्स खेलते हैं तो एक की बारी चल रही है, अभी तक हमारे को कभी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते। अगर हम पॉलिटिक्स में होते या कोई बिज़नेस कर रहे होते तो जवाब दे भी देते,
लेकिन सेवा के कार्य में जो जिनके हम चेले हैं संत बाबा लाभ सिंह जी के, वो ये नहीं सिखाते कि आप जवाब दो, वो ये कहते हैं चुपचाप अपने कार्य को बढ़ाते जाओ। नहीं, आपने कहा कि मैं प्रेसिडेंट छोड़ देता, क्या लगता है उसके बाद ये सब खत्म हो जाता? बिल्कुल ख़त्म होता। जब हम एक आदमी को पलट के वापस जवाब देते, वो जो एलिगेट हमारे पे कर रहा था या जो हमारे पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है, जब हम उसका जवाब देते तो नेचुरल है उसको बैकफुट पे जाना पड़ता। वो एग्रेसिव इसीलिए हुए या वो जवाब इसीलिए देते चले गए या हम पे जो है हमारे को परेशान करते गए क्योंकि हम उनको जवाब ही नहीं देते। और मुझे लगता है कि एक चुप 100 सुख। तो ये हमारे बुज़ुर्ग कईयों से मैंने सलाह करी तो उन्होंने बोला बेटा एक चुप 100 सुख, तो अपना बस काम पे ध्यान दे, अपनी लाइन लंबी कर। आपको लगता नहीं है कि क्यों आपको ही क्यों टारगेट जो है बार बार किया जा रहा है? यहाँ पर जो है और भी संस्थाएं हैं, पर आपको ही क्यों? कि आपने कभी इसके बारे में विचार किया, कभी जानने की कोशिश की कि क्यों मुझे ही टारगेट जो है बार बार किया जा रहा है? बिल्कुल, टारगेट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं संत बाबा लाभ सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय से रहा हूँ और मुझे सेवा का कार्य उनके साथ जितना मैं सीख पाया उनके हिसाब से मुझे आता है करना। सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सीखना है। दूसरी सोच ये थी कि पहले इंसान अकेला था, सामने कोई कॉम्पिटिटर समझ लो या कोई किसी भी तरीके का ऐसा इंसान नहीं था कि जो सेवा के कार्य कोई हॉस्पिटल में लेके आया हो। हमारी पहली संस्था थी जिसने हॉस्पिटल के अंदर जो है लंगर का कार्य स्टार्ट किया। और जब हमने वो लंगर का कार्य स्टार्ट किया तो जब तक हम रिपन में कर रहे थे तब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन जब हम आईजीएमसी में आए, और आईजीएमसी में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अब आपने आज पूछ ही लिया है, तो आईजीएमसी जो आए हैं वो अपने मेरिट पे आए हैं, हम किसी की सिफारिश से नहीं आए जी। मेरिट हमारा ये था कि हमने कोरोना काल के अंदर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करी। क्यों? हमारे बाबा जी भी यही करते थे। आपको ध्यान होगा नैना देवी के अंदर एक बार एक स्टैम्पेड हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो उस टाइम मौजूदा सरकार की जो मदद की थी वो हमारे बाबा जी ने की थी। वो हमेशा ये कहते थे कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन बेटा जब समाज का काम आता है तो आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो वही सीख कर हमने कोरोना काल के अंदर 3 महीने 18 दिन तक लगातार यहाँ आईजीएमसी के अंदर खाना दिया। उस खाने को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा, सरकार को भी लगा कि नहीं यार, एक संस्था और ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे लोगों के साथ खड़ी हो। और हमारे को वो मौका मिला और हम लोगों ने इसको किया। इसको जगह को मिलने के लिए भी हमारे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। लास्ट में मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा होगा कि पहली बार किसी लंगर को लेने के लिए टेंडर हुआ हो, और टेंडर के माध्यम से हमारे को ये जगह मिली और हम लोगों ने फिर यहाँ पे रैन बसेरा बनाया और फिर लंगर की शुरुआत की। गुरमीत जी, कुछ समय पहले आरोप आप पर ये भी लग रहे थे कि जो आप यहाँ पर रैन बसेरा आपने बनाया है उसके जो है पैसे ले रहे हैं लोगों से। इस पर भी आपने कहीं ना कहीं सफाई दी थी, पर पूरा मामला क्या है? क्या क्यों ये आरोप लगे? कि लोग भी कुछ कह रहे थे या फिर ये मिली भगत थी किसी की? देखिए, मैं किसी की सोच और किसी के ऊपर आरोप नहीं करूंगा, क्योंकि जिस सेवा के कार्य को हम कर रहे हैं उसमें मैं किसी को एलिगेट नहीं करूंगा। वो अपना धर्म अपना कर्म खुद भुगतेगा। लेकिन जो उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये जो आते हैं उनसे 200 रुपये लेते हैं या जो भी उन्होंने बोला मेरे पे एक एलिगेट किया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो जो लंगर सेवा चला रहे हैं या जो लोग ये कह रहे थे कि जी गुरु नानक के नाम पे लूट मचा रखी है, तो मेरा उनसे प्रश्न ये रहेगा कि क्या वो गुरुद्वारों के अंदर लोगों के रहने के लिए कुछ चार्ज नहीं करते, या वो लोगों से दान नहीं लेते, या लोगों से ये नहीं कहते कि आप हमें दान दो? जिन बाबा जी के साथ मैं रहा हूँ वो तो टोकरी लेके बैठते थे और ख़ुद बोलते थे कार सेवा दान दो, आपके दान से ये काम चलेगा। आप कभी पंजाब साइड जाइए, बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, चाहे वो भूरी वाले बाबा जी हैं, संत बाबा लाभ सिंह जी थे या और भी जितने बाबा हैं, वो टोकरी लगा के बैठते हैं। हम तो फिर भी चलो टोकरी नहीं लगाते, हमने छोटी छोटी गोल के रखी हुई हैं। वो मांगते थे दान, दान मांग कर ही संस्थाएँ चलती हैं। अकेला अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने दम पे संस्था चलाता हूँ या मैं अपने दम पे ही सब कुछ करता हूँ, तो वो मेरे सामने आके मुझे बता दे कि भाई हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग दान मांगते हैं, वो एक अलग बात है कि हमारा दान मांगा नज़र आता है। लेकिन अगर कोई और 15,000 20,000 एक टाइम पे 4 लंगर करके या 6 लंगर करके उसको मैनेज कर रहा है तो उसका नहीं माना जाता। गुरमीत जी, किसी भी लंगर को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई भविष्य में भी आपके साथ जुड़ना चाहता हो तो किस तरह से जुड़ सकता है? और ये भी जानना चाहेंगे अभी आपकी संस्था के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी एट प्रेजेंट जो हैं वो जो मुख्य रूप से हैं वो तकरीबन 150-200 लोग हैं जो प्रमुख जुड़े हुए हैं। लेकिन वैसे 5, 10, 1, 4 बहुत अनगिनत लोग हैं। मुझे खुद नहीं पता कि कितने लोग हैं जो इस संस्था से जुड़ गए हैं, और रोज़ कोई ना कोई नया आके हमारे साथ जुड़ता है। वो हमारे साथ जुड़ता नहीं, हमारे साथ थ्रू जो है वो गुरु के साथ जुड़ रहा है। कारण क्या है कि ये संस्था जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष और निस्वार्थ काम करती है। कई लोग ये कहते हैं कि ये फलानी पार्टी का लंगर है, फलानी पार्टी का लंगर है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लंगर व्यवस्था जब चलती है या कोई भी समाज का काम होता है तो उसके अंदर ये नहीं पूछा जाता कि आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी हैं, कम्युनिस्ट हैं या मुस्लिम लीग से हैं।
ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो जो है लंगर सेवा जब चलती है तो वो इंसानियत से चलती है, इंसान से चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, और जो लोग सेवा में पैसे देते हैं उन्हीं लोगों के साथ ये संस्था चलती है। मैं भी अपने हिस्से का 10वां तो डालता हूँ और वो ऑन रिकॉर्ड डालता हूँ, लेकिन ये पैसा जो संस्था में आता है उसकी बाकायदा रसीद दी जाती है और सभी लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, लोग खुश हैं जो हम सर्विसेज देते हैं। हमने कैंसर हॉस्पिटल पूरा अडॉप्ट किया हुआ है, इसमें पिछले 8 महीने से रेगुलर दूध की सेवा चल रही है। किसी भी पेशेंट को दवाई की ज़रूरत होती है, हम दवाई की भी व्यवस्था करते हैं। कल से हमने बल्कि एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि किसी को भी अगर कैंसर पेशेंट्स को दवाई की ज़रूरत है और वो रिकमेंड होता है कि भाई नीडी है या पुअर है, तो अगर HOD से लिखवा के लाएगा तो हम हर महीने 10,000 की दवाई देंगे। जैसे जैसे लोग इस 10,000 में जुड़ेंगे ये काफ़िला और बढ़ेगा, ये लाखों तक जाएगा। अब बात कर लेते हैं एम्बुलेंस सेवा जो आपने कल से शुरू की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि किस तरह से जो है इसका प्रयोग वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि इसके पैसे लगेंगे। लोगों के दिमाग में यही से होगा कि पैसे लगते हैं। बट अभी आप ये बताइए कि जो है ये एम्बुलेंस किस तरह से काम करेगी, किस तरह से मरीज़ों को ले जाया जाएगा, क्या मतलब इसका पूरा शेड्यूल रहेगा? इसका शेड्यूल ऐसा है कि ये अभी जो है पहले हम लोगों ने 1 बार के लिए निर्धारित करी थी, अब फिर उसके बाद 4 की, अब कल से हमने इसको 6 बार के लिए कर दिया है, क्योंकि हमारे को 6 डोनर्स ऐसे मिल गए हैं जो ये कहते हैं कि हम इसका जो पेट्रोल है डलवाएंगे, तुम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजो। फ्री कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई पे कर रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति नीडी है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए तो फ्री हो जाएगा, लेकिन उसका पैसा कोई दूसरा इंसान भर रहा होता है जी। ऐसे IGMC से या कैंसर हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट रेफ़र होता है PGI के लिए, तो सॉरी, वो MS से लिखवा के वो पर्ची हमारे पास लाएगा, हम उसको फ्री भेजेंगे। गुरमीत जी, अब जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जब भी देखा गया आप कुछ ना कुछ कार्य जो है करते रहते हैं, आगामी कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ नया कुछ लाने की सोच रहे हैं मरीज़ों के लिए जिससे फ़ायदा हो? देखिए, अभी तक हमने हिमाचल में जो भी किया है, लंगर व्यवस्था तो छोड़कर जो भी किया है कुछ नया ही किया है। जैसे बच्चों की एजुकेशन का है, दवाइयों का है, घोड़े अडॉप्ट जो हमने किए थे कोरोना काल में, वो भी अपने आप में एक अलग सा काम था जी। ये हिमाचल का पहला लंगर है जो देसी घी पे है, जिसमें देसी घी साथ सर्व किया जाता है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि हिमाचल के अंदर कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर देसी घी के साथ या देसी घी में लंगर दिया जाता हो। दूसरा, इस संस्था ने संत बाबा लाभ सिंह जी की कृपा से कुछ ना कुछ नया ही किया है और आगामी भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर ये संस्था कुछ ऐसा करने जा रही है जो अभी तक हिमाचल में किसी ने नहीं किया होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। अब उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ सहयोग देना चाहते हैं सामाजिक कार्यों के लिए? किस तरह से जुड़े और किस तरह से आपके पास आ सकते हैं, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं आपसे? देखिए, आपके इस सवाल के लिए मैं दोनों बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैं अपने विरोधियों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये एक समाज का काम है, समाज के लिए है। जितना हम लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे उतना ही समाज में कुछ बड़ा कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ हमसे जुड़ना चाहता है, कोई आम आदमी हमसे जुड़ना चाहता है, तो मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है मेरे मोबाइल नंबर पे, और मैं आपके माध्यम से वो नंबर भी दूंगा। या नोफल एक उम्मीद के नाम से हमारा FB पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम लोग, या यहाँ भी आ सकते हैं। किसी भी तरीके से हमारे को संपर्क करेगा तो हम उससे जुड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा नंबर है 9805007888। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नोफल एक उम्मीद के संस्थापक गुरमीत जी, इनसे हमने बातचीत की और जाना जिस तरह से इन्होंने जो है पिछले कल IGMC से लेकर PGI तक जो है एक फ्री एम्बुलेंस सेवा लगाई है, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति जिसे जो ज़रूरतमंद है, जिसे बहुत ज़रूरत है, वो जो है यहाँ पर इनके पास आ सकता है और उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर बात कर ले तो इनका जो है कोरोना काल में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बहुत से धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य जो इन्होंने किए हैं और आगे भी हर क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन्होंने अपना नंबर भी है जो आपको साथ साझा कर दिया है, तो इनके साथ जुड़ सकते हैं और सामाजिक कार्य में जो है अपना प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो ऐसे हम आपको और भी शख्सियत से मिलाते रहेंगे। ऐसी जुड़े रहें समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।